हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कश्यप लॉजिक्स। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग एनटीपीसी 2022 में पूछे गए साधारण ब्याज के जितने भी टफ सवाल है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग सारे क्वेश्चंस को रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्यूशन को आसान से आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को इस पहले खूबसूरत क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आज का क्या बोलता है? आज का पहला क्वेश्चन बोलता है 5,000 रुपए की टोटल राशि में से दानिश जो है उसके एक भाग को 12% के रेट से और शेष भाग को 10% के रेट से साधारण ब्याज पर निवेश कर देता है। अगर दानिश को 2 वर्षों में टोटल ब्याज जो है 1072 रुपए का मिलता है तो हमसे पूछता है कि दानिश ने 12% के रेट से कितनी राशि निवेश की थी। अच्छा भाई, टोटल राशि 5,000 रुपए है। एक भाग को इन्वेस्ट करता है 12% के रेट से, एक भाग को इन्वेस्ट करता है 12% के रेट से और दूसरे भाग को इन्वेस्ट करता है 10% के रेट से, 10% के रेट से। दोस्तों, अगर हम टोटल ब्याज की बात करें तो टोटल ब्याज 1072 रुपए है। 1072 रुपए का ब्याज बन रहा है 2 साल में। तो अगर हम 1 साल के ब्याज की बात करें तो 1 साल का ब्याज बनेगा 1072 का आधा, मतलब 536 रुपए। भाई 536 रुपए का ब्याज जो बन रहा है वो कितने रुपए पर बन रहा है? तो टोटल राशि है 5,000 रुपए। टोटल राशि है 5,000 रुपए। तो हम अगर 100 पर ब्याज निकाल दे तो वो हो जाएगा टोटल रेट 5,000 रुपए पर। अगर ये कट्टम कुट्टम कर ले तो ये कट जाएगा। भाई 2 से काट ले तो ये बनेगा 25, 2 से काट ले तो ये बनेगा 2 दूनी 4, 1, 2 छक 12, 1 और 1, 2 8 16। भाई अगर इस टोटल में 25 का गुना कर ले, 25 का गुना कर ले तो ये 25 बना देगा 300, ये 25 दहा देगा 250 और ये 25 का गुना करेंगे 25 से 25 कटेगा, बचेगा 268। अगर हम यहां पर एलिगेट कर दें तो ये एलिगेशन में देगा 30 2 32 यूनिट, यहां पर 68 माइनस 50 मतलब 18, मतलब ये रेशियो बनेगा 2 9 18 से 2 16 32, 9 रेशियो 16। मतलब अगर पहली धनराशि 9 यूनिट है तो दूसरी धनराशि बनेगी 16 यूनिट। टोटल धनराशि बनेगी 9 + 16 25 यूनिट और 25 यूनिट की वैल्यू दी है 5,000 रुपए। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई भाई? 5,000 रुपए। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है 12% के रेट से जो हमने इन्वेस्ट किया था। 12% के रेट से इन्वेस्ट की हुई राशि जो है 9 यूनिट है, मतलब हमको 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 25 दूने 50 और 2 9 18, मतलब 12% के रेट से उसने कितने रुपए लगाए भाई? 1800 रुपए लगाए। यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? दूसरा क्वेश्चन हमसे बोलता है एक निश्चित राशि पर 3 सही 1/3 वर्ष में 15% के रेट से साधारण ब्याज जो है वो 12% के रेट से उसी दर पर 12% के रेट से 5.5 वर्षों के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज से 1840 रुपये कम। तो हमको राशि निकालनी है। देखो, राशि हमेशा 100% होती है। राशि हमेशा 100% होती है। अगर हम पहला कंडीशन देखें तो 3 सही 1/3 वर्ष 15% का रेट है, तो टोटल ब्याज कितना बनेगा भाई? टोटल ब्याज बनेगा 3 सही 1/3 गुना 15, मतलब 3 3 10/3 गुना 15, 10/3 गुना 15, मतलब 3 5 15, मतलब 50% ब्याज बनेगा पहले केस में। पहले केस में ब्याज कितना परसेंट बनेगा भाई? 50%। अगर हम दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में रेट है 12% और समय है 5.5 वर्ष, मतलब 11/2 वर्ष। 2 छक 12, 11 छक 66% ब्याज बनेगा दूसरे साल, दूसरे जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है उस पर। अगर हम ब्याज का डिफरेंस देखें तो यहां डिफरेंस बन रहा है 66 माइनस 50, मतलब 16%। और इसी 16% की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? 1840 रुपए। इस 16% की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? 1840 रुपए। भाई ये ब्याज इससे कम है, कितना परसेंट कम है? 16%, और एक्चुअल में 1840 रुपए कम। हमको धन राशि निकालनी है। धन राशि हमेशा 100% होती है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। भाई अगर हमें काटना चाहे तो 16 एकम 16 2, 16 एकम 16 8, 16 25 80,
मतलब राशि कितनी बनेगी भाई? 11,500 रुपए की राशि बनेगी। राशि कितनी बनेगी? 11,500 रुपए। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है एक निश्चित धनराशि x% के रेट से 7 वर्ष में 22,494 रुपए हो जाती है। अगर वार्षिक साधारण ब्याज की दर x प्लस 4% होती तो 7 वर्ष के बाद दे धनराशि जो है वो 25,917 रुपए हो जाती। तो हमको धनराशि ज्ञात करनी है भाई। अगर x% के रेट से लगाया है तो उसको टोटल मिश्र धन मिलता है 22,494 रुपए का, 22,494 रुपए का। और यदि x प्लस 4% के रेट से लगाता है तो उसको पैसा मिलता है 25,917 रुपए का, 25,917 रुपए का। अगर इन दोनों का डिफरेंस हम लोग चेक करें तो ये बनेगा 7 - 4 3, ये 11 - 9 2, और ये बनेगा 8 - 4 4, और ये बनेगा 5 - 2 3। मतलब जो डिफरेंस होगा 3423 रुपए का होगा। और ये जो एक्स्ट्रा चीज आई होगी ये ब्याज के कारण आई होगी, ब्याज के कारण आई होगी। अगर हम चेक करें कि रेट को कितना परसेंट बढ़ाया गया भाई? 4%। और कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष के लिए। इसका मतलब टोटल रेट जो बढ़ेगा वो 7 चौके 28% बढ़ जाएगा। इसी 28% जो ब्याज एक्स्ट्रा है उसका वैल्यू इतना दिया हुआ है। इसका मतलब 28% की वैल्यू दी हुई है कितनी? 3423 रुपए। 28% की वैल्यू दी हुई है। हमको राशि निकालनी है। राशि हमेशा 100% होती है। राशि हमेशा 100% होती है भाई। अगर हम एक कटम कुटम करें तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 6, 7 8 56 6, 7 9 63, 4 से काट लें तो ये बनेगा, ये मत काटो इसको काट लो 25, 25 9 225, 25 8 200, 222 222 22, और 25 चौके 100 और 122। मतलब 12,225 रुपए जो होगा, 12,225 रुपए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12,225 रुपए की राशि उसने इन्वेस्ट की होगी। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का अगला क्वेश्चन बोलता है हमसे एक निश्चित रेट पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर दे धनराशि 9800 रुपए। मतलब मिश्र धन जो बन रहा है वो 9800 रुपए बन रहा है। अच्छा, और सेम रेट पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर दे धनराशि 12,600 रुपए। अगर दोनों मामले में साधारण ब्याज दिया जाता है तो ब्याज की दर निकालनी है। अच्छा भाई, अगर हम देखें 5 वर्ष का मिश्र धन जो है वो 9800 रुपए है। 5 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितने रुपए है भाई? 9800 रुपए। 5 वर्ष का मिश्र धन है 9800 रुपए। और अगर हम 10 वर्ष का मिश्र धन चेक करें तो ये बनता है 12,600 रुपए। इसका मतलब 5 वर्ष में एक्स्ट्रा ब्याज कितना बनेगा? तो एक्स्ट्रा ब्याज बनेगा 2600 प्लस 200 2800 रुपए का। 2800 रुपए का हमारा एक्स्ट्रा ब्याज बनेगा। अच्छा भाई, एक्स्ट्रा टाइम कितना है? 5 वर्ष। एक्स्ट्रा टाइम कितना है भाई? 5 वर्ष। अच्छा, हमको क्या निकालनी है? ब्याज की दर निकालनी है। तो भाई अगर हम बोले कि एक्स्ट्रा ब्याज बना है 2800 रुपए, कितने वर्ष में? 5 साल में। 2800 रुपए ब्याज बना है कितने साल में भाई? 5 साल में। तो 1 साल में ब्याज कितना बनेगा? 1 साल में ब्याज बनेगा 50 25 और 3 5 36 560 रुपए। 560 रुपए का ब्याज बनेगा 1 साल का। 1 साल का। अच्छा, पहला जो 9800 रुपया है वो मिश्र धन है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का मिश्र धन है। और 5 वर्ष का ब्याज कितना बन रहा है भाई? अगर हम 5 वर्ष के ब्याज की बात करें तो 5 वर्ष का ब्याज बन रहा है 2800 रुपए। इसका मतलब मूलधन कितना होगा भाई? 9800 माइनस 2800 मतलब 7000 रुपए होगा मूलधन। 7000 रुपए होगा मूलधन। अब अगर हमको रेट निकालना है तो 1 साल में ब्याज बन रहा है 560 रुपया और मूलधन है 7000 रुपया। तो रेट हमेशा 100 मूलधन पर निकालते हैं। ये 00 से 00 काटा, ये 0 से 0 काटा, 7 8 56 मतलब रेट बनेगा कितना परसेंट भाई? 8%।
रेट कितना परसेंट बनेगा भाई? 8%। 8% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से बोलता है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित एक धनराशि परिपक्वता पर देय मिश्र धन 8484 रुपए देती है। अगर ब्याज दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्र धन 26.50 रुपए अधिक होता। तो हमसे बोला है मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था। अच्छा भाई देखो, अगर रेट 2% ज्यादा होता तो प्राप्त मिश्र धन जो होगा 26 रुपया 50 पैसा ज्यादा होता। तो 2% के रेट से ब्याज एक्स्ट्रा कितना बन रहा है? 26 रुपया 50 पैसा 2% के रेट से। इसका मतलब 2% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 26 रुपये 50 पैसे दी हुई है। 26 रुपये 50 पैसे दी हुई है 2% की वैल्यू। अगर हम 100% की वैल्यू निकाल दें तो 100% जो देगा वो मूलधन देगा। 100% की वैल्यू निकाल देते हैं भाई, डबल जीरो यहां से नीचे डाल देते हैं और 2 से काट लेते, तो ये बनेगा 1325 रुपये। 1325 रुपये मतलब मूलधन कितना बनेगा भाई? 1325 रुपये। अच्छा भाई, हमको मिश्र धन कितना दिया हुआ है भाई? मिश्र धन दिया है 1484 रुपये। मिश्र धन है 1484 रुपये, मूलधन बना है 1325 रुपये। तो ब्याज कितना बनेगा? ब्याज बनेगा 14 में से 5 गया 9 और ये 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 3 गया 1। 159 रुपये का जो होगा वो हमारा ब्याज चुकता करना पड़ेगा। 159 रुपये का ब्याज चुकाया होगा उसमें। 159 रुपये जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है, एक राशि को 3 वर्षों के लिए 8% के रेट से साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किया जाता है। अगर ब्याज दर 2% ज्यादा है तो उसको 84 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। तो हमको निवेश की गई राशि निकालनी। देखो, रेट को 2% बढ़ा दिया है तो एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिल रहा है? 84 रुपये और समय है 3 वर्ष का। इसका मतलब 3 वर्ष में 2% रेट अगर बढ़ा होगा तो टोटल रेट बढ़ेगा 6%। टोटल रेट बढ़ेगा 6% और पैसा बढ़ा है 84 रुपये। इसका मतलब 6% की वैल्यू दी हुई है 84 रुपये। हमको क्या निकालना है? हमको राशि निकालनी है। राशि हमेशा 100% होती है। अगर 6% की वैल्यू 84 तो 1% की वैल्यू बनेगी 14 छक 84 14 रुपये। तो 100% की वैल्यू बनेगी 14 गुना 100 मतलब 1400 रुपये। इसका मतलब राशि कितनी बनेगी भाई? 1400 रुपये। राशि बनेगी 1400। 1400 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बोलता है, सिंपल इंटरेस्ट की एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में स्वयं की 160% हो जाती है। हमसे बोला है सेम रेट पर सेम धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। भाई अगर हम 5 वर्ष में देखें तो मूलधन जो है 160% हो जाता है। मतलब अगर मूलधन 100 होगा तो मिश्र धन 160 बनेगा कितने वर्ष में भाई? 5 वर्ष में। 5 वर्ष में। इसका मतलब 5 वर्ष में जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 60 रुपए। अगर 5 साल में ब्याज बनता है 60 रुपए तो 1 साल में ब्याज कितना रुपया बनेगा भाई? 12 रुपए बनेगा। 1 साल में ब्याज बनेगा 12 रुपए। अच्छा, अब हमसे बोलता है कि सेम रेट पर सेम धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो गई मतलब 100 से बनेगा बंदा 200। 100 से धनराशि कितनी हो जाएगी? 200। इसका मतलब ब्याज कितना बन रहा है भाई? 100 रुपए। 100 रुपए। रेट सेम है। 1 साल का ब्याज 12 रुपए है तो 100 रुपए ब्याज कितने टाइम में बनेगा भाई? 100/12। 4 से काट दे 4 × 12, 4 से काट दे 25, 3 × 8 = 24, 8 सही 1/3 वर्ष में जो राशि होगी वो डबल
मिश्रधन दे दी, मतलब अपनी दोगुनी हो जाएगी। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है 48,750 रुपए की धनराशि पर 16% के रेट से किसी नन लीप ईयर के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई अगर हम देखें मूलधन कितना है? 48,750 रुपए, 48,750 रुपए, और रेट है 16% और समय है 73 दिन का। 73 दिन को अगर वर्ष में बदले तो 73/365 वर्ष होगा, और 73/365 का फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा याद रखना 1/5 आता है, 1/5 आता है, 1/5 आता है। 5 गुना 100, 0 से 0 काट दिया, 5 से काट लेते हैं, 5 9 45, 3 5 7 35, 2 50 25, और ये काट ले तो 5 दूनी 10, 5 से काट ले तो 19 5 95, 2 50 25, 2 से काट लिए 8, 8 5 40, 8 में 72, 4 76, 8 7 15, मतलब ब्याज कितना बनेगा भाई? 1560 रुपए का ब्याज बनेगा। 1560 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है भाई? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बोलता है 14,500 रुपए की धनराशि को 9% के रेट से कुछ टाइम के लिए निवेश किया गया है। कहता है अगर इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज 7830 रुपए है तो टाइम पीरियड हमको निकालना है, निवेश की अवधि निकालनी है। भाई अगर हम रेट देखें तो 9% का रेट है। इसका मतलब अगर हम बोले 1 साल का ब्याज कितना बनेगा तो 14,500 का 9% बनेगा। 14,500 का 9% 1 साल का ब्याज बनेगा, मतलब 145 गुना 9 रुपया 1 साल का ब्याज बनेगा। और टोटल ब्याज कितना मिलता है भाई? 7830 रुपए मिलता है। इसका मतलब कितना टाइम लगेगा भाई? 7830 बटे 145 गुना 9। अगर हम 9 से काटे तो 9 8 72, 6 9 7 63 और ये 0, और ये चला जाएगा 6 टाइम, 14 6 84 होता है, 6 टाइम, मतलब कितना समय लगेगा भाई? 6 वर्ष का समय लगेगा। कितना टाइम लगेगा भाई? 6 वर्ष का समय लगेगा। तो इन बेहतरीन क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे मेथड से देखा। अगर आपको ये सारे वीडियो अच्छे लग रहे हो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, जितने भी अच्छे अच्छे टफ लेवल के क्वेश्चंस ईयर वाइज दिए गए हैं उनको हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे अच्छे मेथड से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। ओके, बाय।